से अभी कुछ महीने पहले यूपीपीएससी आरओ की पेपर लीक कराई थी, जो पेपर बच्चों के पास किसी के पास एक दिन पहले, किसी के पास सुबह पहुंच गई है। तो ये लीक तंत्र की स्थापना तो हो चुकी है। वैकेंसी तो फिलअप कर ही नहीं रहे हैं ये लोग। 5 साल से पंचवर्षीय योजना बना दे रहे हैं। जैसे बुक हो गया, इस सरकार में ये हुई है कि जो बुक पे जो है 18% जीएसटी लगा दिया गया। अब यही अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट उसको दे देते तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना सिस्टम की, कि भाई पेपर लीक कौन कराता है। मैं स्टूडेंट तो नहीं कराता, या उसके पास कोई पेपर तो नहीं आता, आपके पास आता है सिस्टम के पास पेपर आता है, स्कूल में पेपर आता है, वहाँ से पेपर लीक होता है, आपके ऑफिस से लीक होता है। 2023 का बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस में 172 वैकेंसी आई, जो बढ़ के 254 हो गई। इस बार 2024 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें मात्र इतने बड़े स्टेट में 220 वैकेंसी है। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया, आप देख रहे हैं टीडीपी न्यूज़ 24। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे द लाइब्रेरी भी है। द लाइब्रेरी कुछ छात्र हैं, आज जिनसे हम बात करते हैं, रोजगार के मुद्दों पर बात करते हैं। जिस प्रकार देखा जाए लगातार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, इस पर हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतीक दुबे है सर। किस एग्जाम तैयारी करते हैं? हम यूपीएससी की और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। पीसीएस तो बार बार लीक हो जा रहा है। स्टेट पीसीएस में सर लीक की एक समस्या तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि जो साल दर साल वैकेंसी कम होती जा रही है। पिछले 2014-15 का अगर आप डेटा देखेंगे, जब से बाबा जी आए तब से वैकेंसी लगातार उसमें हाथ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा जी जब से आए हैं तब से वैकेंसी में काफ़ी गिरावट आई है। और इवन पिछले सरकारों में भी धांधली की समस्याएं थी, और बाबा जी के सरकार में ये हम उम्मीद करते थे कि चीज़ें ठीक होंगी, वैकेंसी और बढ़ेंगी, फेयर तरीके से एग्ज़ाम होगा। लेकिन इन सारी चीज़ों को और ज़्यादा करप्शन और ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, करप्शन इसमें बिल्कुल बहुत अपने चरम स्तर पर पहुंच चुका है। और जो वैकेंसी आने के बाद जो एग्ज़ाम प्रॉपर ढंग से नहीं कराया जा रहा है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 25 करोड़ की जनसंख्या जहाँ पर, वहाँ पर 200 वैकेंसी, 250 वैकेंसी, 300 वैकेंसी। सर, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ है केवल। यहाँ पर सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और परीक्षा को सही तरीके से कराने की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। इसी में हम सबकी भलाई है। तो क्या तो इस जगह देखा जाए, जिस प्रकार से नीट के एग्जाम पे जो है, नीट के पेपर लगभग पेपर जो है लीक हो रहे हैं, क्या ये गवर्नमेंट एक लीक तंत्र को जो स्थापना कर दी है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पेपर केवल नीट की ही नहीं, जैसे अभी कुछ महीने पहले यूपीपीएससी आरओ की पेपर लीक कराई थी, जो पेपर बच्चों के पास किसी के पास एक दिन पहले, किसी के पास सुबह पहुंच गई है। तो ये लीक तंत्र की स्थापना तो हो चुकी है। इस पर जी की कहना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ पे अगर आप कहाँ से आए हैं, किस क्षेत्र क्या है आपका, किस जिले से आए हैं, किस प्रदेश से आए हैं आप? हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी हैं। मैं भी जौनपुर का ही हूँ। तो ये क्या लगता है आपको जो है कि अगर जैसे देखा जाए पेपर लीक हुआ और पेपर 6 महीने बाद पोस्टपोन हो जाता है, आप लोग कितना यहाँ मंथली खर्चा आता है? सर, मंथली खर्चा को तो पूछिए मत। इन्फ्लेशन 14%, 15% से बढ़ रहा है। कभी हम लोग आए थे तो 10,000, 12,000 रुपये में हो जाता था। अभी 15,000, 18,000, 20,000 रुपये गार्जियन भेजते हैं, तब भी चीज़ें ठीक तरीके से हैंडल नहीं हो पा रही हैं। इन्फ्लेशन तो इतना तेज़ से बढ़ा है। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए वैकेंसी का, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के प्रोसेस का, इन सब में बहुत गड़बड़ी है। इन सब की सुधार करने की बहुत ज़रूरत है। और सरकार से हमारा यही उम्मीद है कि आगे आने वाली वैकेंसी फेयर तरीके से हो, नहीं तो फिर ये सरकार के लिए भी गलत होगा। मैं सरकार को साफ साफ कहना चाहता हूँ कि आपकी सरकार चली जाएगी, नहीं तो आप इस वैकेंसी को फेयर तरीके से और अच्छे से कराने की कृपा करें। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय मौर्य है और मैं यूपी के आजमगढ़ ज़िले से आता हूँ। ठीक है, क्या देखिए, कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से लगातार वैकेंसी कम हो रही, पेपर लीक हो रहा है, इस पर क्या डिमांड है आपकी? देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो सेंट्रल लेवल पे देखते हैं। सेंट्रल लेवल पे आप सभी को पता ही है कि अभी रेलवे में जो रेलवे डिपार्टमेंट दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें दुर्घटनाएं हो रही है, उसमें जो वैकेंसी है, वैकेंसी तो फिलअप कर ही नहीं रहे हैं ये लोग। 5 साल से पंचवर्षीय योजना बना दे रहे हैं। पिछली बार जो भर्ती आई थी 2019 में आई है, और अभी इलेक्शन ख़त्म हुआ है जब जाके 15-20 हज़ार वैकेंसी दी है। सेम हाल एसएससी की बात हो गई, तो एसएससी में भी जो वैकेंसी अच्छी खासी आती थी वो भी नहीं आ रही है। तो मेन रीज़न यही है कि सेंट्रल से भी बहुत बुरी चीज़ है, और स्टेट ने तो बहुत ही बुरी हालत है। हम यूपी से हैं, ठीक है, हम मतलब ऐसे बहुत अच्छे, ऐसा नहीं बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, फिर भी यहाँ पे लाई कर रहे। पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान है, ठीक है, किसी तरीके से यहाँ सस्टेन कर रहे हैं। यहाँ पे सस्टेन करना, 6 महीने पेपर पोस्टपोन हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, आप लोग पे एक्स्ट्रा भार नहीं पड़ रहा है, बर्डन नहीं पड़ रहा है? सर देखिए, हम तो यूपी सरकार से कोई उम्मीद ही नहीं करते हैं, क्योंकि एक यूपी में SSC आयोग है, उसका काम है फॉर्म भरवा लेना, उसके बाद कोई पेपर एग्जाम हर साल करवा लेना। 50 लाख लोग एग्जाम देते हैं, एक वैकेंसी क्लियर नहीं करते, इस पर क्या? और सुनिए, और एक यूपी में लेखपाल एग्ज़ाम हुआ था, मैंने भी मेंस देने गोरखपुर में गया हूँ। गोरखपुर में जैसे ही बस में बैठा हूँ, 2 घंटे में पेपर आउट। 2 घंटे में पता चलता है कि वह पेपर लीक हो गया। इसके बावजूद भी योगी जी ने
माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उस पर रिजल्ट दे दिया, जबकि पेपर में छप रहा सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और 4 बार आप पेट एग्ज़ाम करवा रहे हो, उस पर कोई वैकेंसी नहीं दे रहे हो, तो मतलब यूपी को मुझे लग रहा है कि अगर अब भी अगर ये नहीं चेतते हैं तो मुझे लग रहा है कि 27 का चुनाव है सामने, क्या क्या कहते हैं, इस बार रिटर्न करेंगे, इस बार गएंगे? अब देखिए, मुझे तो युवाओं में बहुत रोष है, चाहे वो कोई भी हो, सभी की मैं बात कर रहा हूँ। यूपी में वैकेंसी के नाम पे 0 है, वैकेंसी आ ही नहीं रही है। 2019 जो शिक्षक वाली वैकेंसी है वो भी नहीं। इवन मैं बीएड धारक नहीं हूँ, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि बीएड वगैरह की वैकेंसी नहीं आ रही है। सिर्फ हाँ, योगी जी की सिर्फ एक चीज़ है कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे अच्छा काम किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो उन्होंने अच्छा काम किया उसके बुलडोजर बाबा, बुलडोजर चल रहा है। नहीं, बुलडोजर देखिए कुछ जगह पे इलीगल है, लेकिन जो लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने कुछ तो अच्छा किया है। ऐसा नहीं कि सभी की दाल गल जाए, बहुत सी चीज़ें हो जाए, लेकिन जो मेन चीज़ है ये जो रोजगार सबसे बड़ी चीज़ है, जो बेसिक चीज़ है। क्या लगता है ये सरकार रोजगार फेल है? फेल नहीं, पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। और मुझे लग रहा है अगर यही हालत रही तो 27 में इनकी वापसी कहीं से नहीं होगी, बुरी तरीके से इलेक्शन हारेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धीरज कुमार है। क्या लग रहा है इस बार जो है, क्या युवाओं क्या समस्या, रोजगार जो समस्या चल, इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किस एग्जाम तैयारी करते हैं? हम तो एसएससी की तैयारी करते हैं। जैसी वैकेंसी लगातार देख रहे हैं कम होती चली है, इस बार कुछ आई है, क्या लगता है इस बार कुछ उम्मीद है आपको? नहीं, देखिए, ये जो एसएससी की जो वैकेंसी है वो आ रही है, ठीक है। इस बार जो उसकी वैकेंसी है वो उसमें बढ़ोतरी होगी। और हमको जैसे सरकार से ये, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग के पास जो है पैसे की कमी है, और घर से गार्जियन पैसा कहीं से इकट्ठा करके भेजते हैं, और हम लोग को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे बुक हो गया, इस सरकार में ये हुई है कि जो बुक पे जो है 18% जीएसटी लगा दिया गया है। अब बताइए, हम जैसे मतलब पापा कोई बड़े वो बिजनेसमैन है नहीं, ये लोग बस बिजनेसमैन का साथ दे रहे हैं। ये सरकार जो है बस बिजनेसमैन का साथ दे रही है। जो बिजनेसमैन है, जो पैसे वाले हैं, उनके लिए तो सही है ये सरकार, लेकिन जो गरीब हैं उनके लिए कुछ नहीं है। बताइए, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग का यही है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, बस पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद वैकेंसी ही नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे। हमारे घर के लोग 2 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल से बस पैसा लगाए जा रहे हैं। हम लोग की उम्मीद क्या है कि पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। तो बस यही सब बताइए। अवधेश नाम है मेरा। क्या लग रहा है जिस प्रकार पेपर लीक के मामले आ रहे हैं, रोजगार लगातार, जो रोजगार है ही नहीं प्रदेश में, देश में कहीं रोजगार नहीं, इस पर क्या कहना चाहते हैं? बस यही कहना चाहेंगे कि जितना पेपर लीक हो रहा है ना, उस पर बस विराम लगना चाहिए। और हम लोग यहाँ रह रहे हैं पिछले कई साल। किस एग्जाम तैयारी करते हैं? यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि जो घर से पैसा आता है और महंगाई, कागज़ पे बहुत ज़्यादा महंगाई है, ठीक है। पहले बुक्स सस्ते पड़ जाती थी, सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ऊपर से जो पेपर लीक हो रहा है ना, अभी मार्च में एग्ज़ाम था हमारा और वो पोस्टपोन होकर अक्टूबर तक पहुँच गया है। एक्स्ट्रा भार पड़ रहा है, एक्स्ट्रा बाहर पड़ता है। ऊपर से जो वैकेंसीज आती है, सबसे कम वैकेंसी आती है। अगर 200-250 वैकेंसी में, और हमारी पॉपुलेशन यूपी की देखा जाए एक मंथ में आपको कितना खर्चा यहाँ पे आ जाता है? मिनिमम 15,000 के आसपास खर्चा जाता है, क्योंकि किताबें, पेन ये इतनी महंगी हैं कि कुछ कहो मत। पिताजी क्या करते हैं? पापा जी टीचर थे। टीचर थे मतलब रिटायर हो गए? आप डेथ कर गए यहाँ पे। और रूम रेंट जो बहुत भयंकर बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोई अंकुश नहीं है रूम रेंट? कोई अंकुश, मकान मालिकों कोई अधिनियम है? किराएदार के लिए कोई वो नहीं है। आप देखिए कि हर साल 10% आप रेंट बढ़ा देते हो, ठीक है। जब मन चाहे तब आप निकाल देते हो सामान लेके। स्टूडेंट के साथ कोई खड़ा नहीं होता, कोई पॉलिटिशियन स्टूडेंट के साथ खड़ा नहीं होता। किराएदार तो ऐसा है, मतलब जब मन चाहे तब निकाल दो। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बेचारा। ऊपर से आप देखिए, अगर मेरा एग्ज़ाम है, सबसे बेकार आदमी कौन है या सबसे बेरोजगार आदमी कौन है? स्टूडेंट है। मेरा एग्ज़ाम है, मैं यहाँ से जाऊँगा, पैसे किराया लगेगा ना, आप सेंटर घर पे भी नहीं दे पा रहे हो और दूर दूर सेंटर डाल दे रहे हो, उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा बर्डन। फॉर्म की फ़ीस कितनी होती है? इस बार फिर क्या होम डिस्ट्रिक्ट में किसी को सेंटर नहीं मिलेगा, फिर से अब दूर दूर फेंकना शुरू कर देंगे। अपने तंत्र पे इनको भरोसा नहीं है, पेपर लीक हो जाता है। अब ये जो है फिर से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में देंगे, इससे एक्स्ट्रा बर्डन फिर छात्रों को पड़ने वाला है। आप खुद सोचिए कि सिस्टम आपका है, ठीक है, पैसा हम लोग भर रहे हैं, और अगर किसी का स्टूडेंट का सेंटर जाता है 200-250 किलोमीटर, उसके लिए कितना खर्चा आता है इस महंगाई में? वो बस में भीड़ में सफ़र करके जाता है, 1000 रुपये ख़त्म करता है। ऊपर से वो रेंट में वो कमरा किराया नहीं मिल पाता है, फिर वो स्टेशन पर रहता है। अब यही अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट उसको दे देते तो आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा ना सिस्टम की, कि भाई पेपर लीक कौन कराता है? मैं स्टूडेंट तो नहीं कराता, या उसके पास कोई पेपर तो नहीं आता है। आपके पास आता है, सिस्टम के पास पेपर आता है, स्कूल में पेपर आता है, वहाँ से पेपर लीक होता है, आपके ऑफिस से लीक होता है। तो
किसकी कमी है, मेरी कमी है या सिस्टम की कमी है? इनके सिस्टम में कमी आई है और लोग जुड़ते हैं। जी क्या नाम है आपका? शुभम सिंह, किस एग्जाम की तैयारी करते हैं? पीसीएस और टीचिंग। क्या लग रहा है इस बार जिस प्रकार देखा जाए रोजगार की कमी की जिस प्रकार से हाहाकार मचा हुआ है, रोजगार के लिए किस पर क्या कहना चाहते हैं? रोजगार इस समय देश की सबसे भयावह समस्या है और इस गवर्नमेंट को अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट का कोई नज़रिया नहीं है रोजगार देने का, और रोजगार जो आ भी रहे हैं अपेक्षाकृत कम हो गए हैं। दूसरी चीज़ फिर पेपर से हम लोग पेपर दे के आ रहे हैं, शाम को पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है। तो यही कह सकते हैं कि पेपर लीक और जो वैकेंसी लगातार कम। अब पिछली बार मैं 2023 का बता रहा हूँ, यूपी पीसीएस में 172 वैकेंसी आई जो बढ़ के 254 हो गई। इस बार 2024 का जो नोटिफिकेशन आया उसमें मात्र इतने बड़े स्टेट में 220 वैकेंसी है, स्पेशल भी हैं उसमें टोटल 220 हैं। फिर मैं टीचिंग की भी तैयारी करता हूं, आपको बताऊं कि प्राइमरी की वैकेंसी 2018 के बाद उत्तर प्रदेश में आई ही नहीं है। टीजीटी पीजीटी 2500 कॉलेज बंद करा दिए हैं प्राइमरी के और कह रहे हैं कि जो है कि फुल है, एक्स्ट्रा टीचर है, इस पर क्या कहना? यस, इस पर यही कहा जा सकता है कि अब गवर्नमेंट का अपना नज़रिया है इस पर। अब बहुत कुछ हम लोग ग्राउंड स्तर पे जानकारी तो हमें नहीं है क्या है, गवर्नमेंट जो मान रही है अब वो कह रही है। 27 में विधानसभा चुनाव क्या लगता है बाबा रिपीट करेंगे? नहीं, चैलेंज तो है उनके सामने। सबसे बड़ा युवाओं के बीच आक्रोश आप देख रहे हैं, और बेरोजगारी, महंगाई और एग्ज़ाम समय से न होना, स्टूडेंट इससे परेशान है। भयावह स्थिति है। देखिए ये हमने बात किया, छात्रों से बात किया। देखिए जिस प्रकार से पेपर लगातार लीक हो रहे हैं, छात्र एक किसान परिवार से आते हैं, 6-6 महीने जो है यहाँ पोस्टपोन हो जा रहे हैं, एग्जाम पोस्टपोन हो जा रहे हैं। और जैसा कि देखिए उन्होंने बताया कि महंगाई 15 से 20 हज़ार रुपये एक छात्र का पड़ रहा है। 18% जीएसटी जैसे बढ़ गई। किताबों बताइए, शिक्षा पे भी जीएसटी लगाई जा रही है। स्थिति हमारे देश की दुर्व्यवस्था देखिए, शिक्षा पर भी, पेन पे भी जीएसटी लगाई जा रही है। तो ये चीज़ जो है छात्रों की निजी समस्याएँ हमने बात की, रोजगार को लेकर बात की। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे TDB News 24 पर। तब तक के लिए नमस्कार।